हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो रैंकिंग बीम। उसके पहले मैं कैंटिलीवर एंड सिंपली सपोर्टेड का एसएफडी एंड बीएमडी कैलकुलेट कर चुका हूँ। वो मैं वीडियो मेरे चैनल पे डाल चुका हूँ, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो रैंकिंग बीम। ऐसे ही मेरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चले वो रैंकिंग बीम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वो रैंकिंग बीम है डी ए बी सी स्पैन का वो रैंकिंग बीम है। पहले उसमें कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समेशन वी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू, यहाँ पर टोटल लोड है डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 2W। उसके बाद समेशन एम ए इज इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे। समेशन एम ए इज इक्वल टू 0, यहाँ पर W माइनस डब्ल्यू, यहाँ पर ए के ऊपर ए डब्ल्यू नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट जनरेट कर रहा है, हॉकिंग बेंडिंग मोमेंट जनरेट कर रहा है, इसलिए माइनस यहाँ पर लेंगे W इंटू इन ब्रैकेट ए प्लस एल, टोटल यहाँ तक का लेंथ ए प्लस एल हो जाएगा। उसके बाद आर बी, यहाँ पर सैगिंग बेंडिंग मोमेंट कर रहा है इसलिए पॉजिटिव आर बी इंटू एल। उसके बाद डी का लोड डब्ल्यू, यहाँ पर ए के ऊपर सैगिंग बेंडिंग मोमेंट जनरेट कर रहा है इसलिए पॉजिटिव है डब्ल्यू इंटू ए। इसका क्या आर बी कैलकुलेट करें तो माइनस डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू एल प्लस आर बी इंटू एल प्लस डब्ल्यू ए। यहाँ पर प्लस डब्ल्यू ए और माइनस डब्ल्यू ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा ओनली माइनस डब्ल्यू इंटू एल प्लस आर बी इंटू एल। यहाँ से आर बी हो जाएगा डब्ल्यू, ओनली डब्ल्यू, एल एल गेट कैंसल एंड ओनली डब्ल्यू पॉजिटिव इधर के साइड आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे आर ए प्लस आर बी। आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 2W है। आर ए इज इक्वल टू 2W माइनस आर बी डब्ल्यू आ जाएगा तो आर ए इज इक्वल टू, यहाँ पर फिर से W आ गया। तो यहाँ पर हमारे सपोर्ट रिएक्शन W एंड W दोनों अपवर्ड साइड है इसलिए कोई भी नेगेटिव साइन नहीं आया है। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो चलो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के ऊपर जाते हैं। पहले शियर फोर्स एट सी राइट, सी के राइट देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी लोड नज़र नहीं आ रहा है इसलिए सी के ऊपर शियर फोर्स 0 हो जाएगा। उसके बाद शियर फोर्स एट सी लेफ्ट, सी के लेफ्ट में देखेंगे तो 1 डब्ल्यू लोड एक्ट हुआ है इसलिए, और वो भी डाउनवर्ड है। और आपको सभी को पता है साइन कन्वेंशन शियर फोर्स की, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। लेफ्ट हैंड अपवर्ड एंड राइट हैंड डाउनवर्ड होगा तो पॉजिटिव, वैसा ही यहाँ पर राइट हैंड डाउनवर्ड है इसलिए पॉजिटिव यहाँ पर लेंगे प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। उसके बाद शियर फोर्स एट बी राइट में देखेंगे तो यहाँ तक कोई भी लोड और रिएक्शन नहीं है इसलिए जो भी कांस्टेंट आपका डब्ल्यू है वो वहाँ तक रहेगा पॉजिटिव। उसके बाद शियर फोर्स एट बी लेफ्ट में देखेंगे तो 1 रिएक्शन बी का लग रहा है और वो भी डब्ल्यू अपवर्ड है। ए डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू हो गया तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। उसके बाद शियर फोर्स एट ए के ऊपर चलते हैं। शेयर फोर्स एट ए राइट,
ए के राइट में देखेंगे तो कोई भी लोड और रिएक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। शियर फोर्स एट ए लेफ्ट, ए के लेफ्ट में देखेंगे तो हमें आर ए नज़र आ जाएगा। यहाँ पर वो भी अपवर्ड है। यहाँ पर तो नेगेटिव W हो जाएगा। उसके बाद शियर फोर्स एट डी राइट में देखेंगे तो लेफ्ट हैंड में डाउनवर्ड है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव शियर फोर्स आ जाएगा W। और डी के लेफ्ट में देखेंगे तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इसका पहले हम शियर फोर्स डायग्राम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनती है यहाँ पर देखेंगे आप सब लोग। ये आपकी बेस लाइन है। यहाँ पर पॉजिटिव W लोड B तक है, कांस्टेंट पॉजिटिव है W। उसके बाद ए के ऊपर जाएंगे तो डाउनवर्ड यहाँ पर नज़र आ जाएगा -W। शियर फोर्स हमारा हो चुका है। यहाँ पर कोई भी लोड नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर शियर फोर्स यहाँ तक ए और बी के स्पैन में 0 हो जाएगा। उसके बाद हम बेंडिंग मोमेंट की ओर चलते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट सी पर कोई भी मोमेंट एक्ट नहीं है और पॉइंट लोड एक्ट है वो वहाँ पर, और फ्री एंड है, इसलिए यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट एट सी 0 हो जाएगा। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट एट बी पर देखेंगे तो लोड यहाँ पर हॉगिंग नेचर है, इसलिए -W/A हो जाएगा। उसके बाद एम ए के ऊपर इधर का यहाँ पर देखेंगे एम ए निकालते वक्त हम डी सपोर्ट से लेंगे, क्योंकि यहाँ से कैलकुलेशन बहुत हो जाएगा। डी के ऊपर से मोमेंट निकाले तो इजी और आप कम टाइम में निकाल सकेंगे, इसलिए डी के ऊपर से हम मोमेंट निकालेंगे। डी के ऊपर से माइनस लोड W हॉगिंग मोमेंट जनरेट कर रहा है, इसलिए -W/A हो जाएगा। इसका और एक मेथड है, हम वो भी निकालेंगे। यहाँ पर MC आपका 0 है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा, -MB। यहाँ पर शियर फोर्स का एरिया देखेंगे C एंड B तक का, तो W/A हो जाएगा। W/A और ये माइनस इधर आ जाएगा तो MB अपना कितना आ जाएगा, WA माइनस हो जाएगा, जो कि अपने पहले मेथड से आ चुका है। उसके बाद MB हम निकाल चुके हैं। यहाँ से MB कितना आ गया है अपना, -WA -MA, और एरिया ऑफ शेयर फोर्स बिटवीन ए एंड बी में कोई भी, यहाँ पर शेयर फोर्स 0 है, इसलिए यहाँ का एरिया भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर -MA, ए इधर जाके प्लस हो जाएगा WA, और MA इधर आ जाएगा तो MA का साइन इधर आ जाएगा तो -WA हो जाएगा। उसके बाद हम MD -MA करके MD भी निकाल सकते हैं। आपका MA -WA आया है यहाँ पर, -MD = एरिया ऑफ शेयर फोर्स बिटवीन A एंड D। शेयर फोर्स देखेंगे आप पर नेगेटिव,
W इंटू ए, नेगेटिव W इंटू ए, नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पर जीरो हो जाएगा। एम डी इज इक्वल टू यहाँ पर आपका एम डी इज इक्वल टू यहाँ पर जीरो हो जाएगा। इसका हम यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका एस एफ डी है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम अब बनाएंगे यहाँ पर। ये आपका बेस लाइन है और आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आया है, इसलिए बेस लाइन के नीचे हम बनाएंगे डायग्राम, और पॉजिटिव आता तो बेस लाइन के ऊपर बनाते। तो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव आया है, ए तक है, ये बी तक है। ये कितना है आपका -W है। यहाँ पर पॉजिटिव लिखे तो भी चलता है, अंदर नेगेटिव लिखेंगे हम तो यहाँ पर कांस्टेंट है पॉजिटिव। ए एंड बी के ऊपर जो स्पैन आपका ए एंड बी का है वहाँ पर कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट है, इसलिए ये आपका प्योर बेंडिंग यहाँ तक हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आपका प्योर बेंडिंग का केस हो जाएगा। प्योर बेंडिंग आई होप आपको समझ आ चुका होगा। उसके बाद हम सेकेंड और एक यूडीएल का केस लेके आपको समझाएंगे अच्छी तरह से। तो चलो यूडीएल की केस के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर आपका बीम है DA BC। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हम कैलकुलेट रिएक्शन करेंगे और हैंगिंग बीम का। और हैंगिंग बीम है उसमें यूडीएल थ्रू आउट प्रोवाइड किया है। टोटल ओवर हैंगिंग बीम का लेंथ है L एंड ओवर हैंगिंग ईच साइड है L/4। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे सपोर्ट रिएक्शन। RA + RB इज इक्वल टू टोटल लोड है W इंटू टोटल लेंथ है L। यहाँ पर टोटल लोड हो जाएगा W इंटू L। यहाँ पर समेशन MA इज इक्वल टू 0 करने की कोई भी आवश्यकता नहीं। यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर से निकाल सकते हैं। सिमेट्रिक लोडिंग है और सिमेट्रिक स्पैन है, तो यहाँ पर आपका RA इज इक्वल टू RB हो जाएगा WL/2। यहाँ पर आपका सपोर्ट रिएक्शन आ जाएगा। उसके बाद हम शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर शियर फोर्स एट C, कोई भी पॉइंट लोड एक्ट नहीं है, इसलिए शियर फोर्स एट C पे 0 है। शियर फोर्स एट B के राइट में देखेंगे तो W लोड है, स्पैन है L/4, W इंटू L/4 यूडीएल है, इसलिए लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ा टोटल लोड कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर से आ जाएगा आपका WL/4। उसके बाद शियर फोर्स एट B के लेफ्ट में देखेंगे तो 1 रिएक्शन भी एक्ट है यहाँ पर और लोड भी एक्ट है, तो माइनस आपका रिएक्शन माइनस आ गया, अपवर्ड है इसलिए नेगेटिव है, -WL/2 प्लस WL/4 के, तो यहाँ पर आपका शियर फोर्स आ जाएगा WL-4। उसके बाद शियर फोर्स एट ए के राइट में देखेंगे तो आपका सपोर्ट रिएक्शन है। उसके पहले हम शियर फोर्स एट D के ऊपर से शियर फोर्स निकालेंगे तो इजी रहेगा। शियर फोर्स एट D 0 है। उसके बाद शेयर फोर्स एट ए के लेफ्ट में जैसे B के लेफ्ट में निकाले वैसे ए के लेफ्ट में निकालेंगे। यहाँ पर -W इंटू L/4 माइनस, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव है लेफ्ट हैंड में, इसलिए -WL/4। यहाँ पर शेयर फोर्स एट ए के राइट में देखेंगे तो रिएक्शन है आपकी पॉजिटिव
अरे यहाँ पर से हम निकालेंगे -WL/4 प्लस WL/2। तो यहाँ पर आपका सपोर्ट रिएक्शन शेयर फोर्स एट ए राइट में आ जाएगा WL/4। ए के राइट में, ए के लेफ्ट में तो निकाल चुके हम। उसके बाद आपकी शेयर फोर्स की डायग्राम है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये शेयर फोर्स की डायग्राम है। ये आपकी बेस लाइन है, बी के राइट तक आपका पॉजिटिव है, इसलिए ऊपर बेस लाइन के ऊपर निकालेंगे, और नेगेटिव बी के लेफ्ट में है तो WL/4 नेगेटिव में हो जाएगा। उसके बाद शेयर फोर्स एट ए के राइट में पॉजिटिव है, इसलिए ऊपर WL/4 और ए के लेफ्ट में नेगेटिव है WL/4। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट इज कैलकुलेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल लोड इनटू डिस्टेंस करेंगे। यहाँ पर लोड है आपका W, MC देखेंगे तो यहाँ पर 0 है, फ्री एंड है, तो यहाँ पर कोई भी मोमेंट नहीं हो सकता, इसलिए 0 है MC के ऊपर। MB के ऊपर हम निकालेंगे, MB के ऊपर हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल लोड है आपका W इंटू लेंथ है L/4, लोड है W इंटू लेंथ है L/4 एंड ए एक्ट है L/8 पर। तो यहाँ पर से MB माइनस W इंटू L/4 इंटू L/8 किए तो -WL²/32 हो जाएगा। उसके बाद MA भी वैसे ही निकालेंगे जैसे MB निकाले, माइनस हॉगिंग में है, इसलिए ये लोड है आपका हॉगिंग मोमेंट क्रिएट करा है, इसलिए नेगेटिव यहाँ पर W लेंगे, माइनस इंटू L/4 इंटू L/8 किए तो यहाँ पर भी MA भी नेगेटिव आ जाएगा WL²/32। MD 0 है, यहाँ पर MD आपका 0 है। उसके बाद हम और एक मेथड है इसकी कैलकुलेट करने की, इजी मेथड है ये। यहाँ से भी हम मोमेंट निकाल सकते हैं। MC माइनस MB इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेयर फोर्स बिटवीन C एंड B। जिसका भी हम मोमेंट यहाँ पर देख रहे हैं उसी का ही एरिया यहाँ पर निकालेंगे, उसी का बीच का ही एरिया हम यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर MC 0 है, फ्री एंड है, इसलिए यहाँ पर माइनस MB इज इक्वल टू एरिया है, यहाँ पर एरिया देख सकते हैं यहाँ पर से शेयर फोर्स का C एंड B के बीच में आप शेयर फोर्स का एरिया देख सकते हैं। ट्रायंगुलर लोड है, हाइट है WL/4, लेंथ है L/4, तो यहाँ पर से 1/2 WL/4, हाँ 1/2 इंटू WL/4 इंटू L/4 किए तो यहाँ से भी WL²/32 आ जाएगा, और ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस WL²/32 हो जाएगा। उसके बाद शेयर फोर्स एट B के MA निकालेंगे हम, और यहाँ पर देखेंगे MB आपका माइनस WL²/32 आया है, माइनस MA इंटू एरिया ऑफ शेयर फोर्स बिटवीन A एंड B का शेयर फोर्स देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो दो लोड एक्ट हैं, यहाँ पर दो लोड एक्ट हैं, इधर का पॉजिटिव और इधर का नेगेटिव। तो यहाँ पर हम 1/2 WL/4 इंटू L/4 करेंगे, यहाँ पर 1/2 माइनस WL/2 इंटू L/4 करेंगे, तो यहाँ से भी आपका निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे 1/2 WL/4 इंटू L/4 माइनस 1/2 WL/4 इंटू L/4। ये माइनस और ये पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर ये 0 हो जाएंगे और इतना ही रहेगा, इसलिए
एम ए पॉजिटिव इधर है और ए नेगेटिव यहाँ पर से माइनस WL²/32 आ जाएगा। उसके बाद हम एक और पॉइंट लेंगे यहाँ पर एट सेंटर स्पैन पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम और ए के यहाँ पर ई पॉइंट लेंगे और ई के पॉइंट पर हम मोमेंट निकालेंगे। तो चलो यहाँ पर देखते हैं। पहले हम बी एंड ए का शेयर फोर्स लेके यहाँ पर निकाल सकते हैं और यहाँ पर का एरिया है 1/2 इंटू WL/4 इंटू L/4। तो यहाँ पर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर MB माइनस MA, MB आपका हम निकाल चुके हैं माइनस WL²/32 है, माइनस ME इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेयर फोर्स बिटवीन B एंड E। यहाँ पर एरिया आपका माइनस W1/2 इंटू WL/4 इंटू L/8। ए और ए कैंसिल हो जाएगा और ME इज इक्वल टू यहाँ पर 0 हो जाएगा। आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद MA माइनस MD, MA आपका आ चुका है माइनस WL²/32 माइनस MD निकालने वाले हैं आप। इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेयर फोर्स बिटवीन ए एंड डी। एरिया ऑफ शेयर फोर्स ए एंड डी का यहाँ पर आप देख सकते हैं, ए एंड डी का शेयर फोर्स है माइनस है WL/4 इंटू L/, तो माइनस 1/2 WL/4 इंटू L/4। के तो ये माइनस माइनस कट हो जाएगा और यहाँ पर से भी MD इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आप यहाँ से आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, हम यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पर निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल MC पर 0 है और MD पर भी 0 है। उसके बाद MA एंड MB के ऊपर आपका WL²/32 आ चुका है, WL²/32। उसके बाद E के ऊपर 0 है, तो यहाँ पर ऐसा आपका डायग्राम बनेगा, माइनस माइनस WL²/32 WL²/32। और ये पैराबोलिक बनेगा क्योंकि लीनियर है, शेयर फोर्स है, तो पैराबोलिक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पर बनेगी। और इसके ऊपर से हम एक कंक्लूजन यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखेंगे क्या कंक्लूजन है यहाँ पर। कंपेयर टू सिंपली सपोर्टेड बीम, बेंडिंग मोमेंट डिक्रीजेस बाय, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट आपकी डिक्रीज करेंगी कंपेयर टू सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आती है WL²/8। यहाँ पर आपकी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ चुकी है WL²/32। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं WL²/32 डिवाइडेड बाय सिंपली सपोर्टेड के केस में आपके WL²/8। तो यहाँ से के तो 4 टाइम आपकी बेंडिंग मोमेंट रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पर 4 टाइम डिक्रीजेस बाय 4 टाइम फॉर बीम विथ ओवरहैंग L/4 ईच साइड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ से आप एक कंक्लूजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, ये आप याद ही रखेंगे। L/4 आप इस साइड में ओवरहैंगिंग किए तो आपका
4 टाइम्स बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर से आप समझ जाएंगे जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आ जाएगी सिंपली सपोर्टेड के केस में, वहाँ पर हम ओवरहैंगिंग बीम प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आपके लिए एक याद में रखने की चीज़ है। उसके बाद पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यहाँ पर ये डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है। द पॉइंट वेयर द बेंडिंग मोमेंट जस्ट बिकम जीरो। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर जस्ट बिकम जीरो है, तो ये आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। उसके बाद हम आप ये 2 केसेस से समझ चुके हैं कैलकुलेट करना शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। यहाँ पर हम डायरेक्टली कंक्लूजन यहाँ पर दिखाएंगे। जो कि इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखेंगे आप, यदि ओवरहैंग प्रोवाइड करते हैं दोनों साइड 0.207 L का, तो यहाँ पर सैगिंग बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। मतलब जितना भी हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट आ गया है उतना ही सैगिंग बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। आप ये कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं। ये आप याद ही रखेंगे तो अच्छा होगा। यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं बी के ऊपर W × A/2 और यहाँ पर 0.207 का L² किए तो यहाँ पर आपका यम आ जाएगा WL² 46.67 आ जाएगा। और ये कहाँ से मैं MA, MB एंड ME के ऊपर WL² 46 आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से एक कंक्लूजन देख सकते हैं। कंपेयर टू सिंपली सपोर्टेड बीम, इफ ओवरहैंग प्रोवाइडेड 0.207 L each sides, then bending moment is reduced by 5.8 times। यदि आप ओवरहैंग प्रोवाइड करते हैं 0.207 L का, तो आपका बेंडिंग मोमेंट रिड्यूस हो जाएगा और वो 5.8 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद थर्ड, यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं। वन साइड ओवरहैंग क्या है और दोनों साइड भी मोमेंट एट मिडल हॉगिंग एंड सैगिंग बेंडिंग मोमेंट दोनों सेम यहाँ पर से आ जाएगी जब आप 0.293 L का ओवरहैंग प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर से आपका WL² डिवाइडेड बाय 23.3 यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आ जाएगा, जो कि सिंपली सपोर्टेड के केस से 2.9 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कंपेयर टू सिंपली सपोर्टेड बीम, बेंडिंग मोमेंट इज डिक्रीज प्रोवाइडिंग ओवरहैंग वन साइड विथ लेंथ 0.293 L, बेंडिंग मोमेंट रिड्यूस्ड 2.9 टाइम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऐसे ही मेरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना ना भूलें एंड शेयर कीजिए। यदि आपको कोई भी यहाँ पर क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।